हेलो फ्रेंड्स। कल परसों मैं ऐसी ओशो जी के प्रवचन सुन रहा था। तो उन्होंने दो बातें बताई। एक तो विंसेंट वॉन गॉग की बताई, मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत बड़ा पेंटर आर्टिस्ट है। अभी हमारे ज़माने में बहुत ही ज़्यादा उनकी तारीफ होती है। विंसेंट वॉन गॉग 37 की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, पर उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग थी। बहुत मेंटल इलनेस भी थी और बहुत गरीबी में वो जिए। उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो वो तो अपने पहाड़ों में जंगलों में चले जाते थे और पेंटिंग करते थे। तो उनका भाई उनको हफ्ते भर के पैसे देता था खाना खाने के, पर वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन खाना खाते थे। वो पैसे से सिर्फ 2 ही दिन खाना खाते थे, बाकी हफ्ते में 5 दिन भूखे रहते थे। और उस पैसे से वो अपनी पेंट ब्रश और कलर्स वगैरह लाते थे, कैनवस लाते थे और पेंटिंग करते रहते थे। अब उनके अंदर से जो भी नेचुरल पेंटिंग आती थी वो करते थे, एकदम नेचर में बैठ के ऊपर पहाड़ों में। पर वो भूखे रहते थे, खाना नहीं खाते थे और 24 घंटे पेंटिंग और इसी में लगे रहते थे वो। पर उस जमाने में तो उनकी कोई कदर नहीं हुई। एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, किसी ने भी उनकी तारीफ नहीं करी, क्योंकि जो भी ऐसे बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, द अहेड ऑफ टाइम होते हैं। तो वो अपने टाइम से 100 साल अहेड थे। वैसी पेंटिंग्स बनाई जो उस जमाने में तो लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन उनके मरने के बाद उनके भाइयों ने और लोगों ने बहुत बेच के बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमाए। और अभी भी उनकी पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकती हैं। बहुत वैल्यू है इनकी पेंटिंग्स की। ये ना ऐसे महान लोगों की मरने के बहुत साल बाद ही इनकी तारीफ होती है उनके काम की, क्योंकि अहेड ऑफ द टाइम काम करते हैं वो लोग। तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो करा ना, मतलब वो आदमी गरीबी में जिया। उस वक्त उसको ना पैसे थे, ना उसको रिकग्निशन मिला, ना उसकी कोई पेंटिंग बिकी। लेकिन उसके अंदर जो था, इतनी सारी जो क्रिएटिविटी थी सारी उसने उतार के रख दी। उस जमाने में सब बना दी और आखिरी में सुसाइड कर लिया, अपने आप को मार लिया। और सुसाइड नोट में लिखा कि मैं क्या करूँगा जी के, जो भी मेरे अंदर था मैंने सब कुछ उतार दिया कैनवस पे। मैंने सारी पेंटिंग्स बना दी, सारी पेंटिंग्स जो भी मेरे अंदर से निकलती थी, परमात्मा डिवाइन पावर बनाना चाहती थी, मैंने सब बना दी। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा और जी के? क्या सिर्फ सोने के लिए, खाने के लिए जीऊँगा? सिर्फ भूख लगेगी आज ये खाना खा लो, फिर सो जाओ, फिर भूख लगेगी खाना खा लो, इसके लिए मुझे नहीं जीना। मेरी लाइफ का जो पर्पस था, जो यूनिवर्स मुझसे बनवाना चाहता था, मैंने सारी पेंटिंग बना दी है। अब मेरे जीने को कोई मतलब नहीं है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट लिख के। दूसरी बात उन्होंने बताई मोहम्मद की, है ना, जो इस्लाम धर्म में मोहम्मद ने क्या किया था। मोहम्मद अपनी लाइफ ऐसे जीते थे जैसे आज जो यूनिवर्स ने दे दिया, परमात्मा ने दे दिया, बस वो काफ़ी। जैसे आज का अगर उन्हें खाना मिल गया, आज की चीज़ें मिल गई, तो उन्होंने खाना खा लिया और जो कुछ सामान बच जाता था वो लोगों में बांट देते थे। जीरो करके सोते थे रात को। जैसे हम लोग तो अभी भी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कहीं भाई रिटायरमेंट फंड बना रहे हैं कि बुढ़ापे में काम आना चाहिए, पैसा हम नहीं कमा पाए तो हमारा फंड हो। वो ऐसा नहीं करते थे। वो तो पूरा 100% सरेंडर, डिवाइन पावर में, यूनिवर्स में 100% सरेंडर से जीते थे कि भाई आज जो मिला है ठीक है, परमात्मा ने आज तक पाला है, कल भी पाल लेगा। आज पाल लिया, जो खा लिया, जो उनका जरूरत का सामान था यूज हो गया, उसके बाद जो भी बचता था सब लोगों में बांट देते थे और जीरो करके सोते थे रात को कि आज तक पाला है परमात्मा, अगले दिन भी पाल लेगा, कल भी कुछ ना कुछ खाना दे देगा, कल भी अपने आप कुछ बंदोबस्त निकल आएगा। तो ऐसे वो सोते थे। फिर आखिरी में बहुत बीमार हो गए, बीमार रहने लगे। औषधियाँ हुई, इनका इलाज हुआ, पर डॉक्टर ने भी बोला अब हम नहीं बचा सकते, इनका अब इलाज नहीं हो सकता, तो अब ये आखिरी समय आ गया, मरने वाले हैं। तो पर उसकी जो वाइफ थी, उसने 5 दिनार बचा के रखे थे कि रात को कुछ हो गया, जरूरत पड़ गई तो इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तो मेरे पास कुछ पैसे तो होने चाहिए, थोड़ा ना सब दे देंगे फिर आपको कौन इलाज करेगा। तो उसने 5 दिनार बचा के रखे थे कि इमरजेंसी के लिए, इलाज के लिए। पर वो उनको पता चल गया, उनका मन में खटक रहा था। बोले आज तक मैं लाइफ में हमेशा ऐसे ही जिया हूँ कि सब कुछ जीरो करके सोया हूँ, परमात्मा में 100% छोड़ के सोया हूँ कि कल का दिन वो पाल लेगा, वो देख लेगा। तो पर उसको अंदर से अंदेशा हो गया यार कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी वाइफ से पूछा, आज हमारे घर में कोई पैसा बचा है क्या, कुछ चीज़ तूने बचा के रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बोली हाँ, आपकी तबीयत खराब है तो मैंने 5 दिनार बचा के रखे हैं, इमरजेंसी में आपका इलाज कराना हो, कुछ डॉक्टर को बुलाना हो। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा जब मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं बचाया कोई पैसा, हर एक चीज़ सबको बांट के सोया हूँ, तो आज क्यों ऐसा कर रही है तू? मेरा रूल लाइफ का मत तोड़, जा ये 5 दिनार सब में बांट के आ जा लोगों में। तो 5 दिनार बांट के आ गई सब में। फिर जीरो हो गए। फिर वो निश्चिंत होकर सोए कि ठीक है अब मैं सोता हूँ। अब उसके मन से पैसे का वो मतलब जो बोझ था वो हट गया कि ठीक है अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिर जीरो सरेंडर में सो रहा हूँ, सब कुछ अपने दे के सो रहा हूँ, यूनिवर्स पे पूरा डिपेंड होकर सो रहा हूँ। तो फिर अपने उन्होंने चादर ओढ़ी और सो गए और फिर वो मर गए। उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। मतलब मान लो उनके प्राण इसी में अटके थे कि यार कुछ बच गया क्या घर में, सब देख दो। तो प्राण इसके लिए उनके जा नहीं पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने चादर ओढ़ी उनके प्राण चले गए। फिर उसकी वाइफ ने वो हटाया, उनका चादर हटाई तो देखा कि वो लाश पड़ी है, मर गए वो। तो ये 2 वाक्य ओशो ने अपने प्रवचन में सुनाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप पूरा नेचर पे डिपेंड हो गए। जो नेचर बनवाएगा बना दिया, अपना काम ले लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया। और दूसरे ने नेचर पे ही डिपेंड थे कि अपने आप पालेगा, आज तक पाला है तो आखिरी टाइम तक भी पालेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करी, वो पूरा दे के ही सोते थे रात को। तो अगर आपको ऐसे भी ओशो की छोटी मोटी बातें अच्छी लगती हैं जो बताते हैं अपने प्रवचन में, या जो मैं सुनता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करो, तो मैं ऐसे ऐसे आपको और भी किस्से सुनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।